तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जाएंगे हमारा वो टॉपिक सी प्लस प्लस में एक फंक्शंस के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा एक अहमियत का हामिल टॉपिक है, जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। फंक्शंस ओवरलोडिंग क्या होती है, उनका क्या रोल होता है, उनको किस तरह देखते हैं, ये हम अपनी आज की क्लास में देखेंगे। तो उससे पहले हम अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास नंबर 19 के नाम से, 19.cpp, और एंटर करते हैं और हम उसके अंदर अपनी स्टार्टर क्लास स्टार्टर लगा लेते हैं। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर हमारा एक यूज़र कोड स्निपेट था जो कि हमने यहाँ से जाके बनाया था, ये मैनेज में जाके और यहाँ पे यूज़र स्निपेट से। अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं अगर याद तो मैंने पिछले आप पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई हुई है, नीचे वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप उधर जाकर सी प्लस प्लस के सारे टॉपिक्स देख सकते हैं और उधर मैंने इसका भी बताया हुआ है कि यूज़र स्निपेट्स में हम डिफरेंट कोड किस तरह क्रिएट करते हैं। तो अभी तो मैं इसमें इन डिटेल नहीं जाऊँगा, लेकिन काफ़ी लोग मेरे से इस बारे में पूछ रहे हैं कि ये स्टार्टर क्या है, स्टार्टर क्या है? तो उनके लिए मैं बता दूँ कि ये मैंने सिर्फ़ खुद बनाया हुआ है। आप लोग भी बना सकते हैं, आप किसी और नाम से भी बना सकते हैं। लाज़मी नहीं आप इसको स्टार्टर रखें, और ना सिर्फ़ आप इसके लिए बना सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। तो ये मेरा स्टार्टर आ गया। तो ये से मेरा स्टार्टर एक कोड है जिसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है ये सारा। क्योंकि ये मुझे बार-बार लिखना पड़ता था, तो बजाय इसके कि मैं इसको बार-बार लिखता, मैंने एक दफ़ा लिख दिया, स्टार्टर के नाम से इसको सेव कर लिया। तो अब हम अपने फंक्शन ओवरलोडिंग को देखेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। तो उससे पहले मैं एक छोटे-छोटे 1-2 फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ इंट, और इंट कैलकुलेट के नाम से। इंट कैलकुलेट के नाम से मैंने 2 फंक्शंस क्रिएट किए, और एक के अंदर मैं 2 वैल्यूज़ दे देता हूँ। मैं देता हूँ, सॉरी, int a is equal to 4 and int b is equal to 5। अच्छा, वो एक बार याद रखें, जिस तरह हम जैसे मैं इंट मेन पे अगर काम कर रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँ। अगर मैं इंट मेन पे काम कर रहा हूँ तो आप देखें, या फिर मैं कोई भी इंट कैलकुलेट के अंदर भी, या कहीं पे भी मैं अगर वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं उसको इस तरह कर सकता हूँ। एक दफ़ा मैंने इंट लिखा और उसके बाद मैं जितने मर्जी चाहूँ वेरिएबल्स लिख सकता हूँ। मैं इंट x इज इक्वल टू कर देता हूँ 7, y इज इक्वल टू कर देता हूँ 9, एंड z इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं कर देता हूँ 1। इससे मैं कितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, डिक्लेयर कर सकता हूँ एक इंट के साथ। अगर वो एक, जब तक वो एक ही लाइन में क्यों न हो, तो मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन जब हम अपने फंक्शन के पैरामीटर्स को देख रहे होते हैं, तो जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर होता है उसके साथ आपको उसकी डेटा टाइप लिखना ज़रूरी होता है। कि अगर मैं ऐसे कर दूं कि मैंने एक दफ़ा इंट लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे a कॉमा बी लिख दूं ऐसे, तो ये वाला तरीका हमारा गलत है। ये एक गलत मेथड है कि अगर हम इसके ऊपर लेके जाएं तो ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। ये एरर दे देगा आपको कि बी इज़ अनडिफाइंड। तो आपको अपने पैरामीटर्स में अपने वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना लाजमी लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखेंगे तो आपको एरर आएगा। तो हम इसमें लिख लेते हैं इंट बी। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे फंक्शन में ये चीज़ मैटर करती है। तो अब मैंने एक फंक्शन इंट कैलकुलेट के नाम से बना दिया, और मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ जो सेम नेम से होगा। 2 फंक्शंस मैंने सेम नेम से बना दिए, और इसको मैं एक और पैरामीटर दे देता हूँ इंट सी के नाम से। तो ये 2 फंक्शन मैंने बना दिए। अब मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ। मैं इधर जाता हूँ और इधर लिखता हूँ फ्लोट, और फ्लोट इज इक्वल टू 5.5। ये मैंने फ्लोट को वैल्यू दे दी एक, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर इसी को ही, और फिलहाल के लिए उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। वैसे ऐसे भी ठीक है, लेकिन
यहाँ पे मैं फ्लोट का वेरिएबल टाइप नहीं बताया, तो मैं फ्लोट का वेरिएबल टाइप जो लिख देता हूँ वो v कर देता हूँ, v इज इक्वल टू 5.5। तो मैंने 3 फंक्शंस क्रिएट किए, तीनों फंक्शंस का सेम नाम है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट, और मैं इनके अंदर लिख देता हूँ a प्लस बी कर लेता हूँ, a माइनस बी माइनस सी कर लेता हूँ, मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ रिटर्न a प्लस बी सेमीकोलन गया, और रिटर्न, और इसको मैं कह देता हूँ a प्लस बी, सॉरी a इज इक्वल टू b आ गया, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c, ये रिटर्न कर दो हमें, और इसके बाद सेमीकोलन लगा लेता हूँ। और तीसरी वैल्यू जिसमें मैं फ्लोट को यूज़ करूँगा, उसमें मैं क्या करूँगा, फ्लोट p। तो अब मैं इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एक रिटर्न ले लेता हूँ, रिटर्न, और रिटर्न मैं करता हूँ इसमें a मल्टीप्लाई बाई बी, यहाँ a प्लस बी करूँगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो वो a प्लस बी कर लेते हैं हम, a प्लस और b कर लिया। अब सेमीकोलन लगा दिया। अब आप कहेंगे ये इसका क्या फ़ायदा है, आपने सेम नेम से 3 फंक्शंस क्रिएट कर दिए, तो इसमें क्या बात है। इधर हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है वो फंक्शन ओवरलोडिंग का है, तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं सी आउट कर दूँ, सी आउट में करता हूँ कैलकुलेशन इज, और जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमारी आ जाएगी, और वो उसमें क्या आएगा, उसमें हमारा आ जाएगा सम, और सम के बाद हम पैरामीटर्स देते हैं कुछ इस तरह, और इसके बाद हम लगा लेते हैं अपना सेमीकोलन। तो हमने सेमीकोलन लगा लिया। अब सेमीकोलन लगाने के बाद, ओ सॉरी, मैं सम लगा लिया, जबकि हमारा जो फंक्शन है वो कैलकुलेट का है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट लिखूंगा। मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, नो इंस्टेंस ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन कैलकुलेट मैचेस द आर्गुमेंट लिस्ट। ये क्यों आ रही है ये भी हम देखेंगे, और उसके साथ साथ हम इसी a प्लस बी के साथ सी आउट भी कर लेते हैं, कि अगर ना भी करें तो ऐसे ओके। तो अब यहाँ पे है कि सवाल ये है कि जब मैंने लिखा सी आउट कैलकुलेशन इज, तो मेरा कैलकुलेट वाला कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, क्या मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा, क्या मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा, क्या ये वाला फंक्शन चलेगा। तो हमारा कंपाइलर देखेगा इसमें से कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, वो चेक करेगा इसके अंदर मैंने कितने पहले वो चेक करेगा फंक्शन का नाम क्या है, वो देखेगा फंक्शंस का नाम पैरामीटर है, वो चेक करेगा यहाँ पे एक फंक्शन का नाम पैरामीटर है, दूसरे फंक्शन का नाम पैरामीटर है, तीसरे फंक्शन का नाम पैरामीटर है। तो वो फिर उसके बाद चेक करेगा कि फंक्शंस के पैरामीटर क्या हैं, कि मैंने फंक्शंस को कितने कौन कौन से पैरामीटर्स पास किए हुए हैं और कितने पैरामीटर्स पास किए हैं, वो ये देखेगा। तो अब हमारा ये वाला एक आ गया, तो मैं इसको अब साथ कमेंट आउट कर देता हूँ और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमारा फंक्शन नाम के बाद हमारे पैरामीटर्स को देखेगा। तो ओवरलोडेड फंक्शंस का बेसिक रोल जो होता है वो ये होता है कि जब आप एक नाम से डिफरेंट फंक्शंस लिख देते हैं, तब हमारा फंक्शन ओवरलोड का कॉन्सेप्ट आता है, और वो ये आता है कि अब अगर मैं इस फंक्शंस को 2 पैरामीटर्स देता हूँ, जो पैरामीटर दोनों इंटीजर हैं, मैं इसको देता हूँ, ये देखें x और y पैरामीटर दे रहा हूँ जो कि दोनों इंटीजर हैं, या x और z पैरामीटर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x कोमा y। तो अब अगर मैं इसको रन कर दूँ, अपने इस फंक्शन को रन करूँ, तो देखते हैं हमारी क्या वैल्यू होती है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ, रन करके देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है। तो
तो हमारी वैल्यू 16 आ गई। 16 की आई, मैंने किया x कोमा वाई, और x कोमा वाई हमारा आ गया। x की वैल्यू थी हमारी 7 और y की थी 19। 7 प्लस 99 हमारे पास 16 आ गया। तो हमारा जब मैंने इसको दो इंटीजर्स पास किए एज अ पैरामीटर, दो इंटीजर्स पास किए, तो उसने देखा कि इस कैलकुलेट नाम से कितने फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस के फिर पैरामीटर्स को चेक किया। जिसके पैरामीटर मेरे फंक्शंस के पैरामीटर से मेजर करके, जिसके फंक्शंस और मेरे पैरामीटर्स के फंक्शन सेम हुए, इसने उस फंक्शन को रन कर दिया। कि लाइक अगर मैं यहाँ पे अपना कंसोल क्लियर करूँ और उसके बाद मैं इसमें एक्स वाई की जगह मैं अपने पैरामीटर को वाई की बजाय वी देता हूँ। अब वी हमारा एक फ्लोट है, तो अब देखें अब क्या होता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करूँगा, तो आप देखें ये कौन सा फंक्शन चलाएगा। ये दोबारा हमारे पैरामीटर्स को देखेगा और पैरामीटर्स को चेक करेगा। तो उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी, ये इन दोनों को जो है वी को, और जहाँ पे मैंने कहाँ पे गए थे हम, a प्लस बी मैंने वैल्यू दी थी फ्लोट p। तो ये जो है ये हमारे फ्लोट वाले फंक्शन को रन करेगा। ये गया हमारे इस वाले फंक्शन में जिसका मैंने दूसरा पैरामीटर फ्लोट दिया था, इसने उसके अंदर अपने इस फंक्शन को रखा और a प्लस बी करके मुझे वापस वैल्यू दे दी। तो ये वाला फंक्शन हमारे इसने पैरामीटर नंबर इसको चलाया, जिसमें हमारी पहली वैल्यू कह लेते हैं 7 थी और सेकंड वैल्यू हमारी 5 थी। तो इसने इसको पॉइंट को मिस करके 5.12 कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स दिए, तो इसने दो पैरामीटर्स वालों को रन कर दिया। तीन पैरामीटर्स अगर हम दे देते हैं तो ये तीन पैरामीटर्स वाले को रन कर देगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे फंक्शन ओवरलोडेड क्या होता है। हमारा फंक्शन ओवरलोडेड ये होता है कि वो चेक करता है जिस फंक्शंस के पैरामीटर्स उसको मिल जाते हैं। दो सेम नाम के अगर फंक्शन हो तो जिनके पैरामीटर्स सेम होंगे ये उसको कॉल करेगा, ये बाकी को कॉल नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं एक्स वी और उसके साथ साथ यहाँ अच्छा एक और बताऊँ, अगर मैं इसको करता हूँ एक्स वी और जी कर देता हूँ, तो अब आपके ख्याल से कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए। क्योंकि अब मैंने इसे सेकंड वैल्यू फ्लोट दी हुई है और बाकी दोनों इंटीजर्स हैं, तो मेरे पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसकी सेकंड वैल्यू फ्लोट हो और थर्ड इंटीजर हो। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने तीनों इंटीजर्स दिए हैं। तो अभी ये लगेगा रन करेगा। अभी हमारा सेकंड फंक्शन रन करेगा। अगर मैं इसको सेव करूँ तो अब ये लगेगा करेगा। अब ये हमारा जो ये वाला फ्लोट है वी, जो फ्लोट है, इसको ये एज अ इंटीजर बिहेव करेगा। कि जो हमारा फ्लोट है इसको एज अ इंट ये बिहेव करेगा और इसको एज अ इंटीजर लेके जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसके साथ रिटर्न करेगा। तो हमारा ये मल्टीप्लाई कर रहा था और जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ रहा था 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो सेम आंसर आना था। तो मैं इसमें इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ और फिर इसको रन करते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू डिफर आएगी। तो इसको मैं रन करूँगा तो हमारे पास 24 वैल्यू आ जाएगी। देखें 24 आ गई। तो ये हमारा फंक्शंस ओवरलोडेड का कॉन्सेप्ट था और ये हमारा तब यूज़ होता है जब हम दो सेम नाम के फंक्शंस दे दें और उनके पैरामीटर्स डिफरेंट हो, तो ये सेम पैरामीटर्स वालों को रन कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन ओवरलोडेड की समझ आई होगी। तो ये तो हमारे कुछ फंक्शंस थे। इसके बाद हम देखेंगे ऊप्स को। जो हमारा ऊप्स होता है ना, ये हमारे सी प्लस प्लस की जान होती है और यही सी और सी प्लस प्लस में डिफर करती है। तो जुड़े रहिएगा, हम अगली क्लास में सी प्लस प्लस के ऊप्स को देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।